तापी तपीश्वर देख सके न, योगी सके विचार नहीं। तापी तपीश्वर देख सके न, योगी सके विचार नहीं। तपी तपीश्वर देख सके न, योगी सके विचार नहीं। यहाँ पे ये बाणी प्रभु परमात्मा ईश्वर के बारे में कह रही है कि आज इस धरती पर नाना प्रकार के तपी तप करने वाले, जप करने वाले, ध्यान करने वाले, साधना करने वाले, जितने सारे तपी तपीश्वर हैं, ये अपने तप में, त्याग में, ध्यान में, जिसको उन्होंने तप, त्याग, ध्यान समझ रखा है, और ये सारे तपी तपीश्वर जो ये सत्य निराकार परमात्मा ईश्वर है, कभी भी इसको देख नहीं पाते हैं, देख सकते ही नहीं। यहां तक भी कह दिया गया कि जितने अपने आप को योग, विद्या, योगी, इन सब के जितने भी नाना प्रकार के योग की विद्याएं हैं, इनके द्वारा भी योगी यहाँ तक कि सत्य निराकार परमात्मा के बारे में उनको तो विचार भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता। इस परमेश्वर को भी देखा जा सकता है, इस परमेश्वर को भी पाया जा सकता है। आज संसार में आप दृष्टि डालते हैं, आप देखते हैं, तो यही पाते हैं कि लोग नाना प्रकार के तप में, त्याग में, ध्यान में, क्रियाकलापों में, किसी न किसी गतिविधियों में अपने आप को उलझाए रहते हैं, अपने आप को संलग्न किए रहते हैं, और ये करने के दौरान उनको ऐसा ही ध्यान आता है कि तप से कहीं ना कहीं मैं धार्मिक अवस्था को, धार्मिक होने के रास्ते पर चल रहा हूं। ऐसा तपीश्वरों के जहन में, ध्यान में आता है कि वह सब तो इस सत्य परमेश्वर के लिए धार्मिक गतिविधियों को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तपी तपेश्वर से, जो कि कितने कितने सालों से तप में, जाप में, पूजा पाठ में अपना दिनचर्या गुजार रहा है,
अगर एक बात भी उससे आप पूछ लेते हैं कि ये जो आप इतना तप कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना जीवन का बहुमूल्य समय इन गतिविधियों में दे रहे हैं, इसका या इससे आपके जीवन में क्या प्राप्ति हुई, आह, अथवा आपके इन सारे गतिविधियों का मकसद क्या है, महत्व क्या है, आपको प्राप्त क्या हुआ, क्योंकि आपको ये एक दिन या 2 दिन से इस गतिविधियों में नहीं लगे हुए हैं। आज नाना प्रकार के तप जप के नाम पे मानव परिवार पता नहीं कितने सालों सालों से, युगों युगों से इन क्रियाकलापों में लगा हुआ है। एक बार ठहर के, शांति से रुक के अपने आप से सवाल नहीं करता, अपने आप से प्रश्न नहीं करता कि जो मैं ये तप, पूजा पाठ, क्रियाकलाप कर रहा हूं, केवल ये करने मात्र के लिए हैं कि इनका कुछ आशय भी है, क्यों किया जाता है, कब तक किया जाना चाहिए। कभी ये जहन में प्रश्न आता ही नहीं कि जो मैं पूजा कर रहा हूं, जो मैं पाठ कर रहा हूं, को मैं जप कर रहा हूं, इसको कब तक करना है और कब इसको समाप्त करना है, इसके करने के पीछे का मकसद क्या है, रहस्य क्या है, ये मानव परिवार करता क्यों है, या इतने सालों सालों से जो मानव परिवार ये तप, व्रत, निज, नमाजें, उपवास करता है, किए चला आ रहा है, उनके जीवन में क्या प्रभु परमात्मा की, क्या ईश्वर की प्राप्ति, बोध, अनुभव हुआ भी कि नहीं। एक बार ये मानव समाज इतिहास को देख के सीखता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों से उन्हीं क्रियाकलापों में मानव अपने आप को उलझाया रहता है। और ये जो मानव के पास बहुमूल्य जीवन है, उसको वो यूं ही गवाता चला जाता है। संत महात्मा समय समय पर, पीर, पैगंबर, सतगुरु, गुरु इन मानव समाज को ये संदेश देते चले आ रहे हैं कि हे मानव, वाकई में तुझे ईश्वर से प्रेम है, प्रभु परमात्मा को पाना चाहता है, प्रभु परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, प्रभु परमात्मा की वंदना करना चाहता है, तो जो तू आज इतने दिनों से जिस गतिविधियों में लगा हुआ है,
शायद इससे इतिहास इतिहास गवाह है तेरा कि संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं तू संत महात्माओं की विधि को अपनाता है, या वैसे संत महात्माओं के जीवन को देखता है जिन्होंने अपने जीवन में सत्य परमात्मा का बोध किया। क्यों नहीं उनके जीवन से तू सीख लेता है कि उन्होंने अपने जीवन के रहते हुए इस शरीर के साथ ही सत्य परमात्मा का बोध किया, सत्य परमात्मा हो गए। अगर मेरे जीवन में सत्य परमात्मा नहीं अवतरण हो रहा है, सत्य परमात्मा का बोध नहीं हो रहा है, तो मेरा ये जप तप करने का मकसद क्या है। दास तो कई बार ऐसा अनुभव करता है कि शायद ये जितने तपेश्वर हैं, जो तप करने वाले, जप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, वंदना करने वाले, गीत भजन करने वाले, शायद इनके जहन में केवल इतनी ही बात बैठी है कि मुझे ये गतिविधि करनी है, बस। क्यों करनी है, कब तक करनी है, कैसे करनी है, किसकी करनी है, उनके मन में, जहन में शायद ध्यान ही नहीं आता, शायद ख्याल ही नहीं आता, शायद सोचते भी नहीं। शायद ऐसा है, अक्सर लोग, जो दास के अनुभव में आता है, वार्तालाप से समझ में आता है कि लोग इस तप को, पूजा को, पाठ को, वंदना को, प्रार्थना को किसी और आशय से जोड़ दिए हैं। किसी भी पूजा करने वाले को, वंदना करने वाले को इससे कोई मतलब नहीं, कभी ध्यान में नहीं आता कि मुझे सत्य निराकार परमात्मा को देखना है, उससे मिलना है, स्वयं हो जाना है। ये तो जहन में बात ही नहीं आ सकता। बजाय इसके आज तप पूजा करने वाले लोग इसको संसार की उपलब्धि का एक साधन मान बैठे हैं कि शायद इस गतिविधि, जिसको धार्मिक गतिविधि कहा जा रहा है, पूजा है, पाठ है, वंदना है, धर्म है, कर्म है, ये एक ऐसा साधन है जिससे इंसान अपने आप को धार्मिक कहलवान कहलवा करके और इससे संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इससे वो अपने अहंकार की तृप्ति कर सकता है। इससे वो अपने इच्छाओं को तृप्त कर सकता है। वो इससे अपने डर भय को समाप्त कर सकता है। दास को अक्सर यही लगता है कि आज मानव परिवार जो इन कार्यों में संलग्न लग्न है, पूजा करने में, पाठ करने में, वंदना करने में, धार्मिक होने में, मंदिर जाने में, मस्जिद जाने में, गिरजाघर जाने में, इन सभी तपस्वियों का जो बेसिक जरूरत है, इससे जो उन्होंने कामना और अपनी आशा को पूर्ति करने का इस संसार में एक साधन बना दिया है, एक यूटिलिटी बना दिए हैं, एक गतिविधि बना दिए हैं,
तो आज के मानव जो भी इन गतिविधियों में संलिग्ध है, अगर उनसे अगर वो खुद भी विचार करें तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी अपनी कामना के वजह से, इच्छा के वजह से, डर के वजह से, अहंकार के वजह से, सिर्फ अपनी पूर्ति के लिए करते हैं कि मेरी आशाओं, इच्छाओं, लालसाओं, कामनाओं की पूर्ति हो। यही कारण है कि आज ये लाखों लाखों का मानव परिवार, ये जो तप और तपीश्वरी के पीछे जो भी गतिविधियां हैं तप के नाम पे, उसको जिस मकसद से संत महात्माओं ने कहा था, तप, त्याग, ध्यान, योग, ये सब एक साधन बन सकते थे स्वयं की जानकारी का, सत्य की जानकारी का, सत्य का बोध का, बजाय ये मूल कारण जिसकी वजह से समय पे संत महात्माओं ने योग की, तप की, ध्यान की, साधना की, पूजा की, जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, इसका मकसद इतना ही था कि मैं इस जीवन में सत्य परमात्मा का बोध हासिल करूं। जो मूलभूत मकसद था, कारण था तप का, पूजा का, पाठ का, वंदना का, हरि कीर्तन का, कथा का, धर्म का, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, गिरजाघर का, असलियत मकसद आज इंसानों ने उसको दूसरा रूप, उसको दूसरा मतलब, उसको दूसरा मीनिंग दे दिया है। उसका महत्व ही, उसका रास्ता ही तप का बदल करके प्रभु को, परमात्मा को, सत्य को दर इनकार कर दिया गया। और उसके पीछे ये भावना ला दी गई है कि मैं सुबह सुबह उठ के मंदिर चला जाऊंगा तो माता पिता मुझे अच्छा बालक समझेंगे, धार्मिक समझेंगे, मेरे मित्र दोस्त भी कहेंगे ये बड़ा धार्मिक आदमी है, पूजा पाठ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने अहम की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए मैं ऐसा जप कर रहा हूं, ताप कर रहा हूं कि मुझे लोग संसार में एक अलग, एक धार्मिक, एक पुण्यात्मा के नाम से जाने, कहें, मैं जहां भी जाऊं लोग मेरी प्रशंसा करें कि ये तो सुबह से शाम रोज ही, हर दिन ही उठ करके पूजा में चले जाते हैं, मंदिर मस्जिद चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी मनोवृत्ति पल रही है जो तप, ध्यान, पूजा के नाम से मैं अपने अहंकार की तृप्ति कर रहा हूं। कई लोग इस वजह से सुबह सुबह उठ करके गीता का पाठ पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, सत्संग चले जाते हैं, धर्म स्थलों पे चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं कि कहीं मैं अधार्मिक ना हो जाऊं, कहीं मैं पापी ना हो जाऊं, कहीं नरक में ना चला जाऊं। ये डर है
भय है। लोग अपने डर को भगाने के लिए, डर से मुक्त होने के लिए कि कहीं मैं नरक में न चला जाऊं, कहीं मुझे पाप न लग जाए, तो अपने डर से, अपने पाप के वजह से हम इन पूजा पाठ क्रिया कर्मों को करते हैं। कई लोग तो पूजा पाठ और इन क्रिया कर्मों को अपने जीवन में दुख आ गया है, परेशानियां आ गई हैं, दिक्कत आ गई हैं, उससे उभरने के लिए करते हैं कि मेरे जीवन में किसी को बेटा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए करता है कि जीवन में दुख है, जीवन में बिजनेस खराब चल रहा है, नौकरी धंधा सही नहीं चल रहा है, धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो शायद अगर मैं ये पूजा पाठ जप तप की गतिविधियां कर लूं तो मेरे जीवन में धन आ जाएगा, धान्य आ जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे मानव परिवार आज केवल अपने दुख से मुक्ति के लिए, दुख को सुख में परिवर्तन की आशा लिए, इच्छा लिए कि मेरा दुख जो अभी चल रहा है, अगर मैं पूजा पाठ कर लूं, हरि कीर्तन कर लूं, धर्म कथा कर लूं, तो शायद आगे मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। तो कई मानव परिवार आज जप तप पूजा पाठ इस आशा के अनुसार कर रहा है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, अमन आ जाए, चैन आ जाए। दास यहां तक भी देखता है कि लोग पूजा पाठ कर्म धर्म केवल और केवल रीति रिवाज के नाम पे करते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे माता करती थी, पिता करते थे, दादा करते थे, हमारे युगों युगों सदियों से चला आ रहा है, मेरा हिंदू समाज करता है, समाज करता है, परिवार करता है, रिश्तेदार करता है, इतने दिनों से होता चला आ रहा है, तो उसको निभाने के लिए बस रीति बस रिवाज बस इस कर्म को करते चले आ रहे हैं। कोई मकसद नहीं। जैसे इतना मकसद है कि अगर मैं हिंदू के घर में पैदा हो गया तो हिंदू का रीति रिवाज है कि मंदिर चले जाना, रामायण पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना। अगर मैं मुस्लिम घर पैदा हो गया तो नमाज कर लेना, कुरान पढ़ लेना, मस्जिद चले जाना। अगर मैं सिख के घर पैदा हो गया तो गुरुद्वारे चले जाना, सेवा कर लेना। ये हमारा फर्ज है। हम अपने रीति को, अपने रिवाज को कायम रखने के लिए कि हम अपने रीति रिवाज से कहीं अलग ना हो जाएं, मुझे लोग अलग न कर दें, मैं अलग न समझने लगूं, केवल उसकी पूर्ति के लिए कि वो चलता रहे। कोई मकसद नहीं। हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, केवल मात्र कि मैं सिख के घर पैदा हो गया, कोई ईसाई के घर पैदा हो गया तो चर्च चला जा रहा है, सेवा कर ले रहा है, बाइबिल पढ़ ले रहा है, मात्र केवल कि मैं तो ईसाई के घर में पैदा हूं, मेरे माता पिता का रीति रिवाज है, मेरे कुल का रीति रिवाज है। तो आप पाएंगे कि आज ये मानव परिवार जो पूजा पाठ कर्म इत्यादि जो भी धर्म के नाम पर, धार्मिक होने के नाम पर जो गतिविधियां कर रहा है, उसमें कोई भी दास ऐसा इंसान
नहीं देखा है जिसका मकसद ये हो कि मैं परम सत्य परमात्मा को देख लूं। इसीलिए ये वाणी हमको ये ध्यान दिला रही है कि तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी सके विचार नहीं। क्योंकि इसलिए देख नहीं सकते क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। ईश्वर परमेश्वर को कोई देखना नहीं चाहता। ईश्वर परमेश्वर को अब पाना नहीं चाहता है। जहन में भी नहीं आता कि ये पता कर लूं ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का रूप क्या है। कभी भी ये मानव प्रश्न नहीं खड़ा करता, क्योंकि जो ये तपी तपीश्वर लोग हैं, ये मानव हैं, इन्होंने ये धार्मिक गतिविधियों का मतलब आशय ही बदल दिया है और हम इसी बदलाव में धार्मिक गतिविधियों को कर रहे हैं, केवल और केवल अपने आशा, तृष्णा, अहंकार, लोभ, मोह की पूर्ति। तो आज के समय में ये जो धार्मिक गतिविधियां, पूजा पाठ, जाप, अर्चना, वंदना, सत्संग, धार्मिक स्थलों पे जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, इनका आशय, अंतिम लक्ष्य केवल अपने लोभ, मोह, अहंकार की तृप्ति के लिए मानव कर रहा है। कोई इसका मकसद नहीं कि इस शरीर के द्वारा मैं सत्य परमात्मा के साथ एक हो जाऊं, अपने सत्य आत्मा को जान लूं, परमात्मा को जान लूं, स्वयं का बोध करूं। ये आशय ही खत्म हो गया है और यही कारण है कि संत महात्मा ऐसी वाणियां हमको चेता रहे हैं कि तपी तपीश्वर देख सके ना, वो देख सकते ही नहीं। योगी सके विचार नहीं, योगी तो विचार भी नहीं कर सकता क्योंकि योगी अपने योग साधना में ही लगा हुआ है। योग साधना कर रहा है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, पुष्ट रहूं, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। कोई शरीर को ही स्वस्थ स्वस्थ हष्ट पुष्ट बनाने में लगा हुआ है। योग साधना करने वाला व्यक्ति आप देखोगे तो सुबह से वो करने की, एक्सरसाइज करने की गतिविधियों में लिंग हो जाता है और इसको लोगों ने भी धार्मिक गतिविधियों का नाम दे दिया कि योग से, साधना से, नाना प्रकार के क्रियाकलापों से फाइनली आप मकसद देखोगे किसी योगी का तो यही होता है कि अपने वो शरीर के नाना प्रकार की गतिविधियों से ये अपने आप को जताना चाहता है कि मैं एक धार्मिक योगी हो गया हूं। अब लोग मुझे कहें, जाने, 10 लोग मेरे पास आए और मेरी योग्यता को देखें कि मैं ऐसे नाना प्रकार के योग साधना मैंने पैदा कर दिया। ऐसे आसन करो, ऐसे क्रिया करो, ऐसे योग करो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, नाना प्रकार के नियम हमने गढ़ दिए। तो योगी का तो केवल और केवल मकसद यही है कि मैं ये संसार को, ये मानव परिवार को बता पाऊं कि मैं योगी हूं, मैं योग करता हूं, ध्यान करता हूं,
ध्यान करने के नाना प्रकार की मैं विधि आपको बता सकता हूं। केवल क्रियाकलाप में लगा हुआ है और केवल अपने अहम की प्राप्ति के लिए, अपने अहंकार को भरने के लिए, अहंकार को बड़ा करने के लिए। मैं इतना बड़ा योगी हूं, मेरे पास तो इतने सारे लोग आते हैं। तो योगी तो कभी भी परमेश्वर का विचार ही नहीं करता है। ये प्रभु परमात्मा में पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। कहीं भी आप किसी योगी महंत के पास चले जाइए तो योग की वो नाना प्रकार की आपको क्रिया कलाप विद्या बता सकता है कि इतने बजे उठना है, इसको ऐसे प्राणायाम करना है, ये क्रिया करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे करना है। केवल क्रियाकलापों को योग साधना का नाम दे दिया। कभी भी योगी बात नहीं करता कि मैं प्रभु परमात्मा को प्राप्त हो गया, मैंने प्रभु परमात्मा जान लिया, मुझे सत्य का बोध हो गया। तो ये वाणी संत महात्मा हम सबको यही चेतावनी दे रहे हैं। तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी सके विचार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी तपी तपेश्वरों की लाइन में हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं योग साधना के लाइन में हूं। अगर मैं योग कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, नाना प्रकार के मेडिटेशन कर रहा हूं, कोई गतिविधियां कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, और तो इन सब गतिविधियों से आपके जीवन में सत्य का बोध नहीं होता, आपके जीवन से अंधकार नहीं हटता है, आपके जीवन से अज्ञान नहीं कटता है। आपका जीवन बेहोशी में जिया जा रहा है, आप अपने जीवन को मूर्छित अवस्था में जी रहे हैं। तो संत महात्मा हम सभी को ये चेतावनी दे रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन में ये ध्यान है, ये ख्याल है कि मैं इस शरीर रूपी साधनों के द्वारा, अपने मन रूपी साधनों से, शरीर रूपी साधनों से, आंख रूपी साधनों से, ध्यान रूपी साधनों से, अगर मेरा ध्यान है कि मुझे इस संसार का सत्य, अपना सत्य जानना है, अपने आप का बोध करना है, आत्मबोध करना है, जब तक आपके जहन में ये ध्यान है कि मुझे अपने सत्य स्वयं निराकार परमात्मा को जानना है, देखना है, हो जाना है, अगर ऐसा जहन में ध्यान नहीं, कल्पना नहीं, तो संत महात्मा समय समय पर हमको जगाते रहते हैं। और इसी मानव परिवार में, इसी शरीर रूपी साधनों के द्वारा समय समय पर संत जन हुए, सत्य ज्ञानी पुरुष हुए। उन्हीं को आज, उन्हीं सत्य पुरुषों को, उन्हीं शरीरों को, उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों को आज हम खुदा के रूप में, भगवान के रूप में, सतगुरु के रूप में याद करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ये विचार नहीं करते कि गुरु नानक के जीवन में क्या घटा, क्या उन्होंने पाया, क्यों गुरु नानक हो गए।
जीसस ने अपने जीवन में क्या गतिविधियां किया, क्या एक्टिविटीज की कि जिससे वो जीसस हो गए। जीसस क्या ईसाई थे? जीसस क्या कुरान पढ़ते थे? जीसस क्या चर्च जाते थे? अब विचार करें। जो परमेश्वर का बोध, प्रेम का बोध जीसस के जीवन में हुआ, क्या जीसस इन गतिविधियों से प्राप्त किए जो आज हम ईसाई होके कर रहे हैं? जीसस को याद कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। क्या इससे मेरे जीवन में वो घटना घटित हो सकती है जो जीसस के जीवन में घटी, जो जीसस हुए, जो जीसस को प्राप्त हुआ? आत्मज्ञान, आत्मबोध, परमेश्वर का बोध, प्रभु का बोध। आप किसी भी संत महात्मा का उदाहरण ले लीजिए। क्या गुरु नानक साहब को प्रभु का भेद, सतनाम का वेद, क्या गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने से हुआ, गुरुद्वारे जाने से हुआ? क्या ये सारा गतिविधियां गुरु नानक करते रहे ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का, सतनाम का, सत्य का बोध हुआ? तो क्या हम, ये उचित है कि हम इस गतिविधियों को करें और इससे सत्य की प्राप्ति हो जाएगी? एक बार विचार करिए। गुरु नानक को सत्य की प्राप्ति कैसे हुई? वो गतिविधियां मुझे करना है, मुझे गुरु नानक बनना है, अर्थात सत्य को जानना है, अपने आप की पहचान करनी है। तब वाकई में मैं गुरु नानक को मानने वाला हूं, न कि गुरबाणी पढ़ता रहूं, न कि गुरुद्वारे जाता रहूं, न कि सेवा करता रहूं। इससे क्या जीवन में सत्य हासिल हो जाएगा? सत्य की लगता हो जाएगी? सत्य का बोध हो जाएगा या नहीं? आप किसी भी मोहम्मद साहब की बात कर लीजिए। क्या मोहम्मद साहब मुसलमान थे? क्या वो कुरान पढ़ते थे? क्या वो नमाजें जाते थे? क्या यही गतिविधियां कर करके उन्होंने अल्लाह को प्राप्त किया, स्वयं खुदा बन गए? खुदा बनने के लिए उन्होंने तो कुरान नहीं पढ़ा, फिर भी खुदा बन गए। क्या मेरे जहन में यह ध्यान नहीं आता कि मैं खुदा बन सकता हूं, मैं जीसस बन सकता हूं, मैं गुरु नानक बन सकता हूं? मैं कबीर बन सकता हूं, मैं कृष्ण बन सकता हूं, मैं बुद्ध बन सकता हूं? क्या बुद्ध ने अपने जीवन में क्या धम्पद पढ़ा, कोई योग साधना किए जो आज हमारे बौद्ध समाज, बौद्ध धर्म बना दिया? क्या बौद्ध धर्म को पालन करने वाले बुद्ध थे? बुद्धत्व को क्या बौद्ध धर्म पालन करके उन्होंने प्राप्त किया? लेकिन आज मानव अपने लोभ, मोह, अहंकार को छुपाने के लिए
ये बहाना ले लेता है कि वो तो अवतार थे, वो तो प्रभु थे, वो तो ईश्वर पुत्र थे। मैं कहाँ हूं? मैं तो उन्हीं को रट लूं, उन्हीं को जप कर लूं, उन्हीं को याद कर लूं। बस इतना ही मेरा काम। केवल और केवल अपनी चतुराई के कारण आज मानव स्वयं जीसस नहीं होना चाहता, क्योंकि जीसस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुरु नानक नहीं होना चाहता कि गुरु नानक होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मोहम्मद साहब नहीं होना चाहता क्योंकि मोहम्मद होने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। हम बुद्ध नहीं होना चाहते क्योंकि हमें जीवन में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज मानव ने आसान तरीका, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई के कारण उनको परमात्मा का दर्जा दे दिया, ईश्वर का दर्जा दे दिया, प्रभु का दर्जा दे दिया और कहा मैं तो नादान हूं, मैं कैसे बोध को प्राप्त कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ इनकी याचना कर लूं, वंदना कर लूं। तो दास कहना चाह रहा है, जो पूजा पाठ धर्म रीति रिवाज हमने बना दिए, ये केवल और केवल अपनी चतुराई के कारण, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे सत्य को जानना ना पड़े, मैं सत्य को हासिल नहीं करूं। केवल और केवल दास को यही कारण दिखता है कि मानव केवल अपनी चतुराई के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने लोभ लालच के कारण, अपने फायदे के कारण सत्य को हासिल नहीं करना चाहता, प्रभु परमात्मा होना नहीं चाहता। आप किसी भी तप, पूजा, पाठ इत्यादि करने वाले से, योग साधना इत्यादि करने वाले के जीवन में कहीं उल्लेख नहीं आता है कि कभी उसने ख्याल किया हो कि मैं सत्य परमात्मा हो सकता हूं, मैं परमात्मा हूं। अगर ऐसा कोई कहता भी है, मोहम्मद साहब की कहानी है कि मंसूर ने कहा कि मैं स्वयं खुदा हूं, मुस्लिम समाज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अल्लाह खुदा तो केवल मोहम्मद साहब हैं, दूसरे हो नहीं सकते। फिर उन्होंने उसको अंग अंग काट दिए। तो दास का कहने का मतलब, आज ये मानव केवल और केवल अपनी लोभ, मोह, अहंकार और इच्छा की तृप्ति के लिए धार्मिक हुआ बैठा हुआ है, धर्म बना बैठा हुआ है, केवल अपनी निज स्वार्थ के कारण। सारे धर्म ग्रंथ के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे ये मानव केवल और केवल अपना निज स्वार्थ को पूरा करना चाहता है और कोई उसका मकसद नहीं है सत्य परमात्मा के प्रति उन्मुख होने का, सत्य परमात्मा को जानने का, स्वयं खुदा होने का, स्वयं प्रभु होने का, स्वयं ईश्वर होने का। वो केवल इस संसार में आलस्य के कारण, चतुराई के कारण ये नहीं चाहता कि मैं वाकई में तप त्याग करूं, वाकई में मैं बुद्ध ने जो त्याग किया, जो परिश्रम किया, जो जीवन का संघर्ष किया, वो नहीं करना चाहता है। केवल काम न करने की वजह से, संघर्ष न करने की वजह से इंसान ने आज चतुराई का सहारा लिया और इन्हीं के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, अपनी कायरता को छुपाने के लिए बुद्ध को भगवान बना दिया, बुद्ध को धर्म बना दिया।
और इन्हीं के नाम से बिना काम किए अपने जीवन में अपने अहंकार की तृप्ति के लिए वो नाना प्रकार के गतिविधियां गढ़ दिया। और आज मानव परिवार इन्हीं गतिविधियों में उलझा हुआ उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहा है। कोई गुरु बन रहा है, कोई महंत बन रहा है, कोई नाना प्रकार के मंदिर मस्जिद बना रहा है। कारण क्या है? केवल गुरु के नाम पे, मंदिरों के नाम पे उन्हें धन प्राप्त हो, उन्हें वैभव प्राप्त हो, उन्हें नाना प्रकार के लोग बनना करें। केवल अहंकार की पूर्ति, कुछ काम न करना पड़े, कुछ त्याग न करना पड़े, कुछ योग साधना न करना पड़े। वो कागज में लिखित किताबों को पढ़ लेता है, रट लेता है, सुन सुना देता है, कहता है कि मैं काम तो कर रहा हूं ना, पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, कथा सुना रहा हूं। इन किताबों को याद करके सुना देना क्या कथा होता है, पूजा होता है, पाठ होता है? आप विचार करिए। केवल आज मानव समाज अपनी कायरता को, अपने लोभ लालचा के, लोभ अहंकार की पूर्ति कर रहा है। केवल और केवल अपने अहंकार की पूर्ति कर रहा है। किसी को सुख की साधना है, किसी को दुख मिटाने का है, किसी को नरक जाने से बचना है, किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को पुण्यात्मा होना है, किसी को गुरु होना है। अपने अपने केवल और केवल अहंकार की पूर्ति, शरीर की प्राप्ति, शरीर की पूर्ति। कोई शरीर के संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है, कोई अजर अमर होने की प्रार्थना कर रहा है, इसी में लगा हुआ है। कोई योग साधना कर रहे हैं कि मैं बहुत दिनों तक जीऊं, बहुत दिनों तक मेरा शरीर बलवान रहे, स्वस्थ रहे। कहीं भी किसी मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में ये बात ही नहीं उठती कि आप स्वयं सत्य परमात्मा कैसे हो सकते हैं, आपको आत्मबोध कैसे हो। आत्मबोध, परमात्मा का बोध, इसकी न बात उठती है, न इसकी जिक्र होती है। आज महिलाएं नाना प्रकार के धर्मों के नाम पे गुरुओं के पास जाती हैं, पंडितों के पास जाती हैं, पुजारियों के पास जाती हैं। और कोई भी पंडित, पुजारी, गुरु ये नहीं कह सकता कि तुम स्वयं आत्मबोध करके परमात्मा हो जाओ। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम आत्मा मुक्त परमात्मा ही हो। तुम अपने आत्म का ज्ञान करो, अपने आप को देखो और पाओगे कि आप स्वयं परमात्मा हो ही। बुद्ध ने जब अपने आत्मबोध किया, स्वयं भगवान हो गए। राम ने आत्मबोध किया, स्वयं राम हो गए। कृष्ण ने आत्मबोध किया, कृष्ण हो गए। गुरु नानक ने आत्मबोध किया, गुरु नानक प्रभु हो गए। जीसस ने आत्मबोध किया, स्वयं प्रभु हो गए। तो ये शिक्षाएं आज हमारे पंडित, महंत, पोप, गुरुद्वारे वाले, मस्जिद वाले, मंदिर वाले आपको कह ही नहीं सकते कि स्वयं खुद खुदा अल्लाह हो जाए, स्वयं जीसस हो जाए, स्वयं गुरु नानक हो जाए। क्योंकि ये गुरु, पूजा पाठ के पुजारी, महंत, योगी, मौलवी, पोप केवल और केवल अपनी लोभ, मोह, इच्छा, कामना, अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि प्रभु परमात्मा देखा जाता है, जाना जाता है, पाया जाता है। आप सोच लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के, किसी पुजारी के पास बैठ करके
क्या मुझे परमात्मा का बोध हो सकता है? क्या मैं स्वयं परमात्मा हो सकता हूं? वो आपको तुरंत वहां से भगा देगा कि ये तो पापी है, नाना प्रकार के डर देगा, अहंकारी है, नास्तिक है, तो प्रभु कैसे हो सकता है? प्रभु होने के लिए नाना प्रकार के तप करना होता है, योग करना होता है, साधना करना होता है, पुण्य होना होता है। तो इतना पापी आत्मा है, इतना अहंकारी है, नाना प्रकार की आपको जाल खड़ा कर देगा, आपको इतना डरा देगा कि आप उसके डर भय में आ जाएं। और उसके डराने का, भय देने का कारण केवल है कि वो अपने आप को सुपर दिखाना चाहेगा, अपने अहंकार को पूरा करना चाहेगा कि मैं तो गुरु हूं। आलसियतपन को दिखाना चाहेगा। वो नहीं चाहता है कि मैं स्वयं सत्य परमात्मा हो जाऊं। अगर जिस दिन वो स्वयं सत्य परमात्मा हो जाएगा तो उसकी सारी लोभ, लालचा, कामना, अहंकार खत्म हो जाता है, जल जाता है। आज कारण यही है कि आज पूरा धर्म के नाम पे जो ये धार्मिक लोग हैं, केवल अपने अहंकार की पूर्ति के, इच्छा की पूर्ति के लिए, निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य परमात्मा से दूर हैं। और समाज को भी अपने आलस को छिपाने के लिए, अपने काम चोरी से बचने के लिए, कि उन्हें कुछ करना ना पड़ जाए, कोई रोजी धंधा ना करना पड़ जाए, ये रीति रिवाज, कल्पना, ग्रंथ, पूजा पाठ फैलाए चले जा रहे हैं, इनको बढ़ावा दिए चले जा रहे हैं। ये मानव कहीं जग न जाए, ये मानव कहीं प्रभु को प्राप्त न कर जाए, कहीं मैं सत्य परमात्मा को प्राप्त न हो जाऊं। क्योंकि जिसके जीवन में सत्य परमात्मा प्राप्त होता है, उनका अहंकार, उनका मैं भाव, लोभ, मोह, अहंकार, तग, तप, त्याग सारा ही जल जाता है, खत्म हो जाता है। कोई कामना नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, वो स्वयं सत्य परमात्मा हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं। लेकिन ये मानव इस संसार की लोभ के लिए, संसार की भोग के लिए, केवल संसार को भोगे, ये नाना प्रकार के प्रचंप आज इन बुद्धिजीवी पंडित पुजारियों ने फैला रखा है। किसी पंडित को ये नहीं है फिक्र कि मुझे परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त है, मैं परमात्मा क्यों नहीं हुआ। आज इस धरा पे गुरु के नाम पे, पंडित के नाम पे, पुरोहित के नाम पे, मौलवी के नाम पे लाखों लाखों लोग हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं सत्य परमात्मा हो जाऊं, सत्य परमात्मा को जान जाऊं, आत्मबोध कर लो। क्यों? केवल और केवल अपने काम चोरी की वजह से, आलसी की वजह से, संसार की लोभ की वजह से, लोभीपना की वजह से, केवल वो भोगना चाहते हैं संसार का, इस शरीर के द्वारा इस संसार के सुख को भोगने की चाहत है कि संसार में के सुख के सारे साधन मैं इस शरीर से भोग लूं, मुझे कुछ करना न पड़े, बिना किए मैं महंत हो जाऊं, बिना किए मैं गुरु हो जाऊं, बिना किए कुछ ना करना पड़े मुझे, और सारा लोग मेरी जय जयकार करें, यश करें, प्रशंसा करें। केवल और केवल ये आलस्यपना का निशानी है। क्योंकि आप देखिए बुद्ध का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा। आज ये गुरु, पीर पैगंबर जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहते, जीवन को लड़ना नहीं चाहते, जीवन में काम करना नहीं चाहते। गुरु नानक का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा, मोहम्मद साहब का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा, किसी भी संत महात्माओं का, कबीर का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा। ये संघर्ष, ये काम नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ काम चोर, लोभी, संसार को भोगने की इच्छा रखने वाले
लोग आज धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और हम मानव भी, बड़ी विडंबना है कि मुझे भी केवल इस धर्म के नाम पे संसार के सुखों का लोभी हूं। सिर्फ चाहता हूं कि बिना कुछ किए आलसपना में मुझे सुख मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए, मुझे पदवी मिल जाए, मुझे रुपया मिल जाए, मुझे महल मिल जाए। ये हम सभी मानव परिवार का यही मनोदशा बन गया है। इसमें केवल पुजारी दोषी नहीं, गुरु दोषी नहीं, पंडित दोषी नहीं, हम सभी मानव परिवार को उन्होंने ऐसे अपने धार्मिक होने के ऐसे कामनाएं लालसाएं पैदा कर ली कि हम सभी मानव परिवार भी केवल और केवल इस संसार के सुख साधनों का भोग उठाना चाहते हैं, बिना कोई काम किए, बिना दुख उठाए, बिना परेशानी झेले, बिना संघर्ष किए। और यही मन की लालसा आज धर्म के नाम पे धार्मिक लोग बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में संघर्ष रहे। हर कोई कामचोर, आलसी होना चाहता है कि बिना कुछ किए मेरे जीवन में धन आ जाए, दौलत आ जाए, सुख आ जाए, घर आ जाए, बच्चे आ जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मैं धार्मिक हो जाऊं, मैं गुरु हो जाऊं। केवल और केवल ये दर्शाता है दास की दृष्टि में कि ये हमारी भी कमियां हैं। हम अपने केवल लोभ को पूरा करने के लिए, आलसी पना को छुपाने के लिए, मैं नहीं बताना चाहता हूं किसी को कि मैं आलसी हूं, मैं काम करना नहीं चाहता हूं, मैं संघर्ष उठाना नहीं चाहता। इसको छुपाने के लिए आज मानव शॉर्टकट तरीके धर्म के नाम पे, गुरु के नाम पे, धार्मिक के नाम पे करता है कि चलो पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, दुख मिट जाएगा, सुख आ जाएगा, धन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। आज मानव परिवार ऐसी अवस्था में खड़ा है कि केवल और केवल हम सभी के अंदर एक ही लोक लालसा आ गया है कि मैं इस शरीर के द्वारा इस संसार के सारे सुख साधनाओं का भोग कर लूं, आनंद उठा लूं, बिना कुछ काम किए, बिना दुख पाए, बिना संघर्ष किए। काम करना नहीं चाहते। देख लीजिए जितने भी महान गुरु, पीर, पैगंबर के नाम पे धार्मिक संस्थाएं खोल बैठे हैं, ये क्या करते हैं? कौन सा जीवन का संघर्ष है इनका? और जिनके नाम पे ये, बुद्ध के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे जो संस्थाएं धर्म के नाम पे खोल रखे हैं, राम ने अपने जीवन में 14 साल वनवास किया। हम काम करना नहीं चाहते हैं, बिना काम किए मैं सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। और उन लोगों का नाम लेकर के जिनका जीवन संघर्ष पूर्ण रहा, बुद्ध का जीवन हो, राम का जीवन हो, गुरु नानक का जीवन हो, मोहम्मद साहब का जीवन हो, ईसस का जीवन हो, क्राइस्ट का जीवन हो, देख लीजिए क्या इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिजनेस धंधा नहीं किया, रोजी रोटी नहीं कमाया? जीवन नाम है संघर्ष का, जीवन नाम है करने का। और आज मानव केवल और केवल अपने काम चोरी को छुपाने के लिए
ये धार्मिक संस्थाओं का सहारा ले लिया। और यही कारण है कि जो मेन मकसद था धार्मिक होने का, ये धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कोई पैदा होने से धार्मिक नहीं होता। धर्म तो है स्वतः की जानकारी, स्वयं का बोध। अब अपने आप का बोध करने के लिए आपको जगना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मजूरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आत्मबोध अपने आप नहीं होता है। और आज मानव परिवार की बड़ी विडंबना है कि वो आत्मबोध, प्रभु बोध भी चाहता है कि कोई और करा दे। पहली बात तो चाहता ही नहीं कि उसे परमात्मा का बोध हो, प्रभु का बोध हो। वो तो केवल और केवल यही चाहता है कि इस शरीर में मैं इस संसार के सभी सुख साधनों का भोग करूं, बिना कुछ काम किए, और शॉर्टकट तरीका अपना लूं, धार्मिक गतिविधियां। कहीं हिंदू हो जाऊं, कहीं मुस्लिम हो जाऊं, कहीं गुरुद्वारे में चले जाऊं, कहीं पूजा पाठ कर लूं, ताकि मेरे घर जीवन में सारा दुख कट जाए, सारा सुख आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, यश आ जाए, पदवी आ जाए। ये सारे चीज मिलती हैं, तू करके क्यों नहीं प्राप्त कर रहा है? धन चाहिए, मेहनत कर, पढ़ाई कर, लिखाई कर, बिजनेस कर, धन प्राप्त होगा। यश चाहिए, वो भी प्राप्त होगा। करना नहीं चाहता मानव आज। चाहता है कि धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे मैं इस संसार की सुख साधनाओं का भोग करूं, बिना कुछ किए। यही कारण है कि जो आज धार्मिक गतिविधियों का मकसद है, भाव है, केवल और केवल अपने काम चोरी को छिपाने के लिए, जीवन जो संघर्ष है, संघर्ष करना नहीं चाहते। जीवन में कुछ करना है, वो हम करना नहीं चाहते। केवल अपने काम चोरी को बचाने के लिए, आलस्यपन को बचाने के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं। और जप, योग, पाठ, नम्रता, नाना प्रकार की गतिविधियों में क्यों लिप्त है कि मैं कुछ न करूं, प्रभु परमात्मा मुझे जीवन में सुख दे, चैन दे, आराम दे, धन दे, दौलत दे, यश दे, मेरे जीवन से दुख मिट जाए, मेरे जीवन से गरीबी चली जाए। यही तो हमारा मकसद है, भाव है धार्मिक होने के लिए। मैं धार्मिक सिर्फ इसलिए होना चाहता हूं कि मेरे जीवन से दुख मिट जाए और सुख आ जाए, आराम आ जाए, चैन आ जाए, धन दौलत आ जाए। यही तो मकसद है। और इसी मकसद के कारण संत महात्मा कहते हैं कि तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी सके विचार नहीं। तप पूजा पाठ कर्म धर्म करने वाले प्रभु परमात्मा को कभी देख ही नहीं सकते। यहां तक कि विचार भी उनके मन में नहीं आता कि मैं आत्मबोध करके स्वयं परमात्मा हो जाऊं, स्वयं निराकार हो जाऊं, स्वयं बुद्ध हो जाऊं, स्वयं गुरु नानक हो जाऊं, स्वयं जीसस हो जाऊं, स्वयं मोहम्मद साहब हो जाऊं, स्वयं कबीर हो जाऊं। कभी ख्याल नहीं आता, कभी विचार ही नहीं आ सकता। क्योंकि आज धर्म के नाम पे जो मेन मकसद है, वो केवल और केवल अपनी काम चोरी, आलसपना को छुपाना है। बिना काम किए, बिना संघर्ष उठाए मैं जीवन में हर संसार की सुख सुविधाओं का भोग करना चाहता हूं। मैं भोगी बनना चाहता हूं। भोग करूं केवल, भोग करूं केवल।
दातार कृपा करे हमारे जीवन में ये जागृति आ जाए, ये होश आ जाए कि हम सभी इस जगत में अपने आप को, अपने आप का सत्य स्वरूप, आत्मा का बोध हासिल हो, अपनी जानकारी हो, मैं कौन हूं पता चल जाए, मैं कहाँ हूं पता चल जाए, मेरी क्षमता पता चल जाए, मेरी लिमिटेशन पता चल जाए, और इस शरीर का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए सेवा, सत्संग, सुमिरन, काम, धंधा, बिजनेस, रोटी, घर परिवार, समाज को करने की जागृति बनी रहे। अगर मेरे जीवन में ये अपने आत्मबोध हो जाता है, स्वयं की जानकारी हो जाती है, निराकार प्रभु परमात्मा का बोध होता है, तो जीवन में स्वतः ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की दिशा बदल जाती है। जो आज मेरी दिशा है, जो ये शरीर की क्षमताएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जिस दिशा की तरफ अभी दौड़ रही है, काम चोरी, लालसी, बिना काम किए, ये सारी शक्तियां, ये सारी गतिविधियां शरीर की, जब मुझे अपने आप की जानकारी होती है, आत्मबोध होता है, तो ये सारी परिवर्तन इनका रास्ता हो जाता है। और यही सारे शक्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं, करने में परिवर्तित हो जाती हैं, और कर्म करता हुआ जीवन की यात्रा संत महात्मा पूरी करते हैं। अब आप कोई उदाहरण देख लीजिए, जितने भी संसार में सत्य महापुरुष हुए हैं, अपने जीवन में अपने शरीर के द्वारा सारी गतिविधियां, सारे क्रियाक्रम को करते हुए उन्होंने जीवन को यापन किया। कहते हैं कि कबीर जब इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त हो गए और बहुत सारे कबीर के साथ लोग हो गए, तो कहने लगे कि ये कपड़ा बनाने का काम, छोटा सा काम आप छोड़ दीजिए, हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि हमारे गुरु ये छोटा सा काम करते हैं, बाजारों में जाते हैं, कपड़े बेचते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं काम करने की। तो इस बात दास को बहुत अच्छी लगती है कबीर का वो उत्तर, कि ये शरीर इस सत्य परमात्मा का है, और इस सत्य परमात्मा से ने इस शरीर से जो भी काम लेना चाहता है, उसमें मैं कैसे बाधा उत्पन्न कर सकता हूं। जो ये राम रोम रोम में रम रहा है, सत्य निराकार परमात्मा है, ये चाह रहा है कि शरीर कपड़ा बुने, कपड़ा बुनवा रहा है। मैं कपड़ा बुनने वाला नहीं हूं, मैं कपड़ा बेचने वाला नहीं हूं। ये सत्य निराकार परमात्मा ही मेरे इस शरीर के साधनों का इस्तेमाल करता हुआ कपड़ा भी बुनवा लेता है, बाजार बाजार में भी ले जाता है, इसको बिकवा भी देता है। ये सत्य निराकार परमात्मा ही कर रहा है, मैं कोई करता नहीं हूं। मेरे अंदर ये भाव कैसे आ जाए कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि ये भाव तब तक है जब मुझे अपने सत्य स्वरूप निराकार आत्मबोध नहीं हुआ होता है। जब तक मेरे जीवन में आत्मबोध नहीं, स्वयं का बोध नहीं, मेरे असली स्वभाव का बोध नहीं, तब तक मेरे जीवन में कि मैं करता हूं या मैं कुछ नहीं करता हूं, दोनों भाव आता है। आज मानव परिवार के जीवन में ये दूसरा भाव क्यों आया कि बिना काम किए ही मेरे जीवन में सुख आ जाए, आराम आ जाए, चैन आ जाए। क्योंकि उन मानव मनुष्य को अभी आत्मबोध नहीं हुआ है, अपने हकीकत
सत्य स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, तो उन्होंने इस शरीर को ही अपना मान लिया है, अपना बोध मान लिया है, और इस शरीर में काम न करने का, काम चोरी का भाव पैदा हो गया कि मुझे कुछ करना ना पड़े या मुझे कुछ करना पड़े। जब मेरे जीवन में सत्य निराकार परमात्मा का बोध होता है, तो कर्ता भाव ही नहीं रहता है। वो देख लेता है कि शरीर तो करता ही नहीं, करने वाला ये स्वयं सत्य निराकार राम रूपी परमात्मा ही है। वो इसकी मर्जी इस शरीर से क्या कराना है, शरीर में सुख देना है, शरीर में दुख देना है, संघर्ष करना है, हर के लिए रेडी रहता है संत। संत की अपनी कोई मति नहीं होती, वो तो सत्यमति हो जाती है, गुरु की मति हो जाती है, सतगुरु की मति हो जाती है, सत्य निराकार की मति हो जाती है। निराकार ही, परमात्मा ही इस घट में बैठ के वो सारे सुख, दुख, कर्म, शरीर की रीति गतिविधियां कराता चला जाता है। संत महात्मा केवल इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर के को समर्पित हो जाते हैं, और उनका जीवन दृष्टा आ जाता है, निराकार स्वयं परमात्मा के रूप में हो जाते हैं। शरीर केवल नहीं रह जाते हो, शरीर को चलाने वाले हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, ऊर्जा हो जाते हैं, शक्ति हो जाते हैं। और दृष्टा को, प्रभु को, परमात्मा को, निराकार को न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न आशा है, न अपेक्षा है, न इच्छाएं हैं। जब तक मैं अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ा हूं, तभी तक आशा है, अपेक्षा है, लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, आलस्यपना है, काम चोरी है। और ये तभी तक संभव होता है जब तक मैं अपने आप को केवल अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता हूं, सोया हुआ रहता हूं, अज्ञान की अवस्था में रहता हूं, बेहोशी की अवस्था में रहता हूं। तो आज ये मानव परिवार दातार सभी को ये सुमति बख्शे, दातार सभी के जीवन में ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम ये अपने आप की जागृति कर पाए, हम जग पाए, हम होश में आ पाए, अपने आप की लगता करें, आत्मज्ञान को प्राप्त करें, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें, स्वयं निराकार का बोध करें और इस परमेश्वर का बोध करें, ताकि मेरे जीवन में, ये जीवन सफर की यात्रा को मैं निराकार मय होकर के, प्रभु मय होकर के, ईश्वर मय होकर के जीवन के सभी रास्तों को, सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, हर अवस्था को निराकारमय होकर के, प्रभुमय होकर के जीवन जीता चला जाऊं। दातार यही कृपा करे कि मेरे जीवन में ये उत्सुकता जग जाए, मेरे जीवन में ये दीप जल जाए, ये मुझे एहसास हो जाए कि मेरे जीवन में मेरा सत्य बोध क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मैं क्या नहीं हो सकता हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। जब तक कि मेरे जीवन में अपने आत्म का बोध नहीं होता है, स्वयं का बोध नहीं होता है, सत्य का बोध नहीं होता है, तभी तक जीवन में ये सारा प्रकार की लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, काम चोरी, विश्राम, आराम की भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। यही कारण है कि संत महात्मा समय समय पर इस मानव परिवार को जगाने का प्रयास करते हैं, होश में आने का प्रयास करते हैं। हे मानव, तू अपने सत्य को पहचान, अपने आप को पहचान, तू है कौन, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा रूप क्या है, तेरा गुण क्या है, तेरा स्वभाव क्या है। जिस दिन मैं अपने स्वभाव को जानता हूं, अपने स्वभाव में स्थापित हो जाता हूं। और जो जो संत महात्माओं ने अपने सत्य स्वभाव को जाना,
उनके अनुसार आपके आत्मा का स्वभाव निर्गुण है, निराकार है, अपरिवर्तनीय है, अजन्मा है, अखंडित है, अनंत है, शांत है, विश्राम है, मौन है। और यही कारण है कि मैं अपने सत्य स्वभाव को न जान करके मिथ्या बस, सोए हुए बस, अज्ञान बस इस संसार रूपी शरीर को ही मैं अपना मान बैठा हूं। और इस शरीर की सारी गतिविधियां मुझे सुख में सुख देती हैं, दुख में दुख देती हैं। मैं इनसे बचने के लिए नाना प्रकार के गतिविधियों में उपलब्ध हो जाता हूँ, लग जाता हूँ। दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये सद्बुद्धि आ जाए, ये जागृति आ जाए, ये होश हो जाए कि हम सब इस काम के लिए खड़े हो जाएं कि मुझे ये पता करना है कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ।